So good afternoon everyone. Welcome to today's maths class. As you already know कि chapter number 14 ellipse या chapter number 14 का second part 14.2 ellipse हम start कर चुके हैं. ellipse में last time हमने देखा था कि उसके definition क्या है, SP by PM equal to E. ellipse के लिए E आपका क्या होता है, between 0 to 1. Then उसके रिक्वायरमेंट में या उसकी दूसरी डेफिनेशन थी PS1 प्लस PS2 इक्वल टू कांस्टेंट, कि उसके फोकस से हर एक पॉइंट के डिस्टेंस का सम, उसके दो फोकाई होते हैं, वो कांस्टेंट होता है. फिर वो कांस्टेंट क्या होता है, वो हमने कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन देके फाइंड किया. सबसे पहले हमने कंडीशन दे दी एंड पॉइंट्स ए एंड ए डैश A,0 माइनस A,0, तो वहां से हमें वो कांस्टेंट मिला 2a. फिर वो कांस्टेंट के बाद अगेन PS बाई PM इक्वल टू E वाला कंसेप्ट हमने अप्लाई किया, तो वहां से हमें एक और कंडीशन मिली कि हमें दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस मिल गया 2a बाई E, तो हर एक डायरेक्ट्रिक्स मिल गई a बाई E माइनस a बाई E. फिर फोकस फाइंड करने के लिए SP इक्वल टू PM या EPM अगेन हमने अप्लाई किया A के लिए, तो वहां पे हमने फोकस के पॉइंट्स मिल गए कोऑर्डिनेट्स AE,0 माइनस AE,0. दैट्स इट. तो और यहाँ से फिर इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करने के लिए वापस वो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो SP बाई PM इक्वल टू E, तो वहां से आपको इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर सॉरी प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पे हमने a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर को नाम दिया था b स्क्वायर. एम आई करेक्ट? यहां तक सबको याद है? यू कैन टेल मी यस इफ यू रिमेंबर टिल दिस पॉइंट. यहाँ से हमने सारी चीजें एक बार रिवाइज कर ली थी. अब आज फिर वहां पे हमने एक स्पेशल केस देखा था कि इलिप्स में अगर आप एसेंट्रिसिटी 0 ले रहे हो तो वो आपका सर्कल बन रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बिकम योर सर्कल. ओके, अब इलिप्स की कुछ सारी की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्विकली एंड एक एक करके आगे बढ़ते हैं, फिर इलिप्स के अलग अलग चीजें स्टेप बाय स्टेप. सो की प्रॉपर्टीज. अब देखो जो मैं लिख रहा हूं वो थोड़ा स्मूथ नहीं होगा. ओके, तो आप आज के दिन बस मैनेज कर लें. okay, because I need to download driver for this. So key properties of ellipse, but I think it is manageable now. फर्स्ट प्रॉपर्टी, चलो इलिप्स के पास फोकस कितने होंगे एंड डायरेक्ट्रिक्स कितने होंगे, या कितने फोकाई एंड कितने डायरेक्ट्रिक्स होंगे, राइट? कैन आई से 2 फोकाई एंड 2 डायरेक्ट्रिक्स. बटन से दूर, जस्ट अ मिनट. 2 फोकाई 2 डायरेक्ट्रिक्स. नेक्स्ट, यहाँ पे इलिप्स की दो एक्सिस आपको मिलेंगी, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस. पैराबोला के लिए एक ही एक्सिस थी, आपको याद होगा, एंड पैराबोला वाली एक्सिस हमने याद भी रखी थी. पैराबोला वाली एक्सिस हम कैसे याद रखते थे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिस वेरिएबल की पावर 1 है, अरे वो आपकी एक्सिस है पैराबोला की. जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में x एक्सिस हो गई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by में y एक्सिस हो गई. यहाँ पे दो एक्सिस है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस. तो जो हमने यहाँ पे देखा वहां पे आपके मेजर एक्सिस कहाँ पे, major axis is your x axis, I can say. You can tell me yes if you agree. हाँ है ना? So exactly major axis ellipse में आपकी वो होती है जहां पे आपके दोनों फोकाई हो. This is your chord joining both foci. तो माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी, राइट? डेफिनेटली विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस. एम आई राइट? ओके जितेंद्र, which is perpendicular to major axis and passing through center of the ellipse. चलो, अब मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस में यहाँ पे आप मुझे बताओ, ये जो हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है उसके लिए मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, इजंट इट एक्स एक्सिस?
And what will be minor axis? Anaga, are you there? Sanya, Pranjal, please reply. Pranjal to है, right? Sai Smruti, Krishna, Sneha, Riya, are you there? मानसी नहीं है ना शायद? मानसी है क्या? Meet. Okay. So here, and करिश्मा भी नहीं है शायद. करिश्मा है? For standard ellipse, major axis is x-axis, minor axis is y-axis. Okay, this is for standard ellipse, जो हमने कल देखा था. Yes, Nidhi is telling my voice is breaking. Is it so? अगर break करे तो I can turn off my video. Okay, what about other students? निधि बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए क्लियर है. Just wait for some time. चलो नेक्स्ट. मुझे ये बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई विल बी व्हाट? दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखो, जितना क्विकली रिस्पांस दोगे, जितना अच्छा रिस्पांस दोगे, उतना हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, राइट? ओके विवेक, वापस सोचो. एक फोकाई है आपकी -AE,0, दूसरी फोकाई है AE,0, राइट? ये रहा AE,0. तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यस, 2AE. ओके, एंड अगर ये आपके मेजर एक्सिस में ये दोनों एंड पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2A. सो दिस इज आवर डिस्टेंस 2AE. उसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन बोथ द डायरेक्ट्रिक्स वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमारे डेरिवेशन में ही था. इजंट इट 2A/E? डिस्टेंस बिटवीन बोथ डायरेक्ट्रिक्स 2A/E. ओके, फिर तो दूसरी डेफिनेशन ही एलिप्स की कि PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2A. वो जो कांस्टेंट होता था वो कांस्टेंट यहाँ पे आपका हो रहा है 2A. चलो अब नेक्स्ट. अब जो पैराबोला में आपने देखा था उसी सीक्वेंस में हम जाएंगे. जैसे पैराबोला में आपने उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने के बाद उसका दूसरा रूप देखा था, हाँ या ना एवरीवन? स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने के बाद पैराबोला का, लेट मी रिवाइज यू दैट, ये 14.1 आपका पूरा पैराबोला है, याद है? तो हमने पहले देखी थी उसकी डेफिनेशन के बाद, राइट, उसका स्टैंडर्ड रूप के बाद उसका दूसरा रूप, हाँ या ना? y² = 4x एंड x² = 4by. ये दोनों चीजें की जब कुछ कंडीशन जो आपने दी थी, x एक्सिस है, पैराबोला की एक्सिस है ना, अगर पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस है तो उसका इक्वेशन क्या बन रहा है? सेम गोस फॉर इलिप्स. जैसा कि अब हमने इलिप्स देखा जिसकी मेजर एक्सिस है x एक्सिस, उसको अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, सपोज मेजर एक्सिस में y एक्सिस दे रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन के लिए, तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? या फिर वहां पे सारी कंडीशन में क्या क्या फर्क होगा? चलो वो पहले एनालाइज करते हैं. So another standard ellipse where your major axis is x-axis and minor axis is y-axis. सर मेजर एक्सिस एक्स ही होता है ना पहले में भी? ओह, गलती से मैंने x यहाँ पे y करना है, सॉरी. yes. मेजर एक्सिस इज y एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज x एक्सिस. गलती से मैंने ये लिख दिया. Okay. Yes, so this is telling, sir, we can replace
y by माइनस एक्स एंड x by y रोटेशन by 90 डिग्री। हाँ वो भी कर सकते हैं। लेट मी शो, क्योंकि फिर उस तरीके से आपके फिर सारे डायमेंशन चेंज होंगे यहाँ पे, राइट। चलो सो लेट मी ड्रॉ द फिगर। आई थिंक अभी एक बार वन नोट को बंद करके ऑफ करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, अब सारे चीजें हो रही हैं। कुछ तो किया है आपने, मुझे लग रहा है यहीं पे T4 में ही रूम पे आके कुछ तो कर गए हो दो क्लास के बीच में। लैपटॉप में कुछ कर दिया एंड पेन भी चुरा ली। मैं गलत जगह पे पेन ढूंढ रहा था, यहाँ रूम पे पेन ढूंढ रहा था। आप सबके घर पे आके ढूंढना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ओके, एंड अभी आप प्लान कर रहे होगे कि नेक्स्ट टाइम चोरी करेंगे तो सिर्फ एक पेन नहीं, राइट, वहां पे दूसरे रूम से भी उठाएंगे, ताकि कोई बैकअप पॉसिबल ही ना हो, राइट। नहीं, वहां जाने की आप हिम्मत नहीं कर पाओगे, डोंट वरी। चलो इधर। हाँ, बट उसके लिए वही पीपीटी पहले बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, चलो आई चेक दिस लेटर। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो एवरीवन। सो यहाँ पे हम एक दूसरा इलिप्स ड्रॉ करेंगे। जो हमने प्रीवियस इलिप्स देखा था उससे ये थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसकी मेजर एक्सिस होगी आपकी वाई एक्सिस। कैन यू सी दिस इलिप्स एवरीवन? अब यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दे दूंगा उसके मेजर एक्सिस के लिए, जैसे नाम सेम रखते हैं, राइट, ये ए डैश, बी बी डैश। पर वहां पे मैंने मेजर एक्सिस में नाम दिया था इनिशियली A00 है, यहाँ पे मैं नाम दे दूँ, सॉरी A0 माइनस A0, राइट। यहाँ पे मेजर एक्सिस से मैं शुरू करूंगा 0B 0 माइनस बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो वहां पे पहले आपको क्या मिला था, इफ यू रिमेंबर, कि सपोज इसकी फोकस यहाँ पे एस एन एस डैश, या उसके फोकाई है एस एन एस डैश, तो पहले आपको मिलेगा एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2B। जो वहां पे था 2A, यहाँ पे होगा 2B। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। उसके बाद हमने देखा था कि आपको जो उसकी डायरेक्ट्रिक्स हैं, वो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस मिल रहा था विच वॉज 2B/E। तो वहां से फिर उसका इक्वेशन x इक्वल टू A/E एंड माइनस A/E हम लाए थे। सो सेम यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इस तरीके से आ जाएंगी, एंड नाउ योर डायरेक्ट्रिक्स विल बी y इक्वल टू B/E एंड y इक्वल टू माइनस B/E। एम आई करेक्ट? उसी सीक्वेंस में हम जा रहे हैं जिस सीक्वेंस में हमने डिराइव किया था। फिर वहां से वापस SP इक्वल टू EPM से अब आपको फोकस मिल जाएगा या फोकाई 0, B 0, माइनस बी। तो यहाँ पे दो फोकस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स बी, राइट। दो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2B/E। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। पता चल रहा है ना, हाँ या ना? एंड इक्वेशन अब समझना, यहाँ पे इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, वहां पे इक्वेशन आपको क्या मिला था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से आपने शुरू किया था, तो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में आपको मिला था ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ वाई से शुरू कर रहे हो तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एज इट इज मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ, यहाँ ये जो चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। एंड इस यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड
जब मैं इसको x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नाम दे रहा हूं तो यहां वाले पॉइंट्स हो जाएंगे a,0 माइनस a,0। तो जो चीज यहां पे थी वही है। तो इन दोनों में अब इक्वेशन में फर्क क्या है समझना। जब पैराबोला के दो वर्जन थे स्टूडेंट्स, पैराबोला के दो वर्जन में इक्वेशन में फर्क क्या था? y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। एम आई करेक्ट? बट इलिप्स के दोनों वर्जन में इक्वेशन में क्या फर्क है? देखने में कुछ फर्क नहीं है। x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे भी आपको इक्वेशन x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल रहा है, एंड इधर भी आपको इक्वेशन x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला था। ये तो सर्कल के लिए हमने किया था। इधर x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद जो a और b का रिलेशन है, यहाँ पे अंतर है। यहाँ पे आपको मिल रहा है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे आपको मिल रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। वेट, एक बार वापस से समझा रहा हूँ, एक बार वापस समझा रहा हूँ। वेट वेट, एंड स्टूडेंट्स प्लीज आप रिस्पॉन्स दो। रिस्पॉन्स बहुत कम स्टूडेंट्स का आ रहा है। जो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अब क्या कर रहे हो पता नहीं चल रहा है। राइट, सो डू दिस क्विकली। वेट वेट, सब समझा रहा हूँ। वेट एक मिनट, क्योंकि दोनों इलिप्स में आपको दोनों साइड पे रख के, दिस इज सेकंड इलिप्स राइट, सेकंड केस ऑफ इलिप्स। जो पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म था उसी तरीके से ये इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे वो सेकंड पैराबोला था। I think इतना enough है. Now let me import your first ellipse. Okay. Now can you see this both ellipse simultaneously? You can tell me yes. जब दोनों पैराबोला हमने साइमल्टेनियसली देखे थे तो दोनों पैराबोला में इक्वेशन में फर्क था। वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x था, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4by था। यहाँ दोनों के लिए आपका इक्वेशन क्या होगा समझो। What will be equation in both these cases? Your equation of ellipse will be x square by a square plus y square by b square equal to 1. That means your equation will be same only. Am I correct? Both are having same equation. Is this clear? तो फिर फर्क क्या है? How we can determine the difference? चलो पहले पैराबोला में आप मुझे ये बताओ, ऑलवेज आपके मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस में फर्क होगा। क्यों मेजर एक्सिस मेजर है? सर आपने बोला इसलिए। सी उसकी लेंथ ज्यादा है कि नहीं? क्या यहाँ पे आपकी 2a और राइट, कैन आई से हियर 2a इज ग्रेटर देन 2b, a डैश इज ग्रेटर देन b डैश। केस 1, क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ a ग्रेटर देन b? कुछ तो बोलो, हाँ या ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे a लेस देन b है और आई कैन से यहाँ पे b ग्रेटर देन a है। एम आई करेक्ट? राइट, so the difference is here a greater than b, here b greater than a. So that's why the relation between a and b is also different. What is the relation here a and b? Here relation is b square equal to a square 1 minus e square. अब मुझे ये बताओ e तो 0 से 1 के बीच में है। Tell me, right? For ellipse e is the factor between 0 to e, तो e square भी 0 से 1 के बीच में होगा and 1 minus e square भी 0 से 1 के बीच में होगा। Am I right? This is the beauty of the numbers which are lying between 0 to 1. So इससे आप a को मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। 5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो 0.5 हो जाएगा। Am I correct, everyone?
So here always remember your smaller one is bigger one into a1 minus e square. So b square equal to a square into 1 minus e square. Here a square equal to b square 1 minus e square. बाकी सारी चीजें आप सिमेट्रिसिटी से अलग अलग कर सकते हैं, जैसे a, 0, 0, a, 0, b and 0, minus b. Sorry, a, 0 minus a, 0, right? 0, b, 0, minus b वो तो आपके पास है ही, जो आपके एंड पॉइंट्स हैं इलिप्स के. यहाँ पे आपके फोकाई क्या हो जाएंगे, ए, 0 माइनस ए, 0. डायरेक्ट्रिक्स a बाई ई माइनस ए बाई ई. यहाँ पे आपके फोकाई 0, b, 0, माइनस b. डायरेक्ट्रिक्स y equal to b by e, y equal to minus b by e. Are you getting my point, everyone? You can tell me yes. ये वापस शुरू हो गया. Is this clear, everyone? You can tell me yes. Just a minute. ये पेन ऊपर है फिर भी ये घूम रहा है, क्यों? ओके. एंड चलो यहाँ पे sp प्लस s डैश p क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे sp प्लस s डैश p क्या होगा? Isn't it 2a? यहाँ पे sp प्लस s डैश p क्या होगा? Isn't it 2b? You can tell me yes if you agree. हाँ या ना, everyone? यहाँ तक हमने देखा, राइट? अब आगे बढ़ते हैं. तो आज एक काम करते हैं, मॉड्यूल शेयर करके वहां से दिखा दो फॉर्मूले, राइट? लिख नहीं पाऊंगा. Well, that is not good approach, but लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम हुई तो अपने आप करेक्ट हो गया ना. कैसे हुआ? जस्ट मैंने अनप्लग किया, प्लग किया एंड देन यस, ट्रबल शूटिंग. आई एग्री. Oh yes, done. नहीं, not done. Wait. No. ठीक है. What we can do now? Wait, let me open your module. Okay. Can you see this module screen, everyone? You can tell me yes if it is visible to you. Right? Module की PDF दिख रही है?
ग्रेट। चलो तो यहाँ से रिज्यूम करते हैं, आज इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। समझो इधर, अगर यहाँ पे मैं अनोटेशन यूज कर पाऊँ देन इट विल बी बेटर आई गेस। Oh, great. It is working. चलो, now see here. सो मॉड्यूल में जो आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हमने कर दिया है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, ये वाला चीजें वहां से ये पूरा डेरिवेशन में आपको समझा चुका हूँ, राइट। फिर ये कुछ कुछ विजिबल नहीं होगा, वो हम देख लेंगे। की पॉइंट्स हम देख चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अभी, वो क्लियर एवरीवन? ओके, सो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 व्हेन बी ग्रेटर देन ए, ये वाला पोर्शन हमने अभी क्लियर किया। जस्ट वी फिनिश्ड योर पोर्शन just we finished your this portion now. Okay, x square by a square plus y square by b square equal to 1 where b greater than a, right? ये वाले इलिप्स के लिए हम सारी चीजें देख के गए, am I correct? एंड जितनी आपको यहाँ पे दी गई है उससे ज्यादा चीजें हम देख के गए। क्लियर एवरीवन? अब हमें देखना है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कि इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा। तो जैसे आपने पैराबोला में पैरामेट्रिक इक्वेशन देखा था, दोनों पैराबोला का अलग था, याद है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो यहाँ पे आपकी वो रिवीजन भी होता जाएगा। चलो यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या था? y इक्वल टू 280 एंड x इक्वल टू 80 स्क्वायर, राइट। यहाँ पे x इक्वल टू 2bt हो जाएगा, y इक्वल टू bt स्क्वायर। अब सिंस इलिप्स में आपके दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों इक्वेशन के लिए आपका पैरामेट्रिक फॉर्म सेम होगा। So here parametric form is x equal to a cos theta, y equal to b sin theta. That means हम उसे थीटा पैरामीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। x equal to a cos theta, y equal to b sin theta। क्यों? जस्ट सब्स्टिट्यूट करो एंड चेक कि अगर मैं यहाँ पे a cos theta रख रहा हूँ, so a square cos square कैंसिल, cos square प्लस b square sin square, b square कैंसिल, sin square, cos square plus sin square 1। Is it satisfying the condition? You can tell me yes। तो हाँ, ये a cos theta, b sin theta है। अब यहाँ पे जनरल मिस्टेक, राइट, जनरल मिस्टेक जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं इनिशियली, समझो वो मिस्टेक क्या है, कि जब भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे a cos थीटा b sin थीटा, उसका मतलब ये नहीं है जैसा सर्कल में होता था। अगर मान लो आपका सर्कल है तो सर्कल में आप कनेक्ट कर रहे हो डायरेक्ट, वहां पे जो थीटा बन रहा है वो थीटा है, नहीं। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ एंड यू आर टेलिंग दैट दिस पॉइंट इज थीटा, नो, दिस इज नॉट योर थीटा। ओके, तो आप पूछोगे सर यहाँ पे थीटा कौन सा है? यहाँ पे थीटा कुछ और है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं। बट वो डिटेल में कब पढ़ेंगे, कैसे होगा? रिवीजन टाइम पे, तब हम और डिटेल में देखेंगे, राइट। वो थीटा के लिए आपको ऑक्सिलरी सर्कल का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। कैन यू सी दिस सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। यस, फॉर दिस इलिप्स, अगर मान लो आपका इलिप्स ये वाला है तो उसके लिए उसका ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब आपकी मेजर एक्सिस, अगर आप इलिप्स की मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके जो सर्कल बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ओके, अब वो ऑक्सिलरी सर्कल से थीटा कैसे रिलेटेड है? एज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर ये आपका कोई पॉइंट है P, राइट, वो P को मैं इधर एक्सटेंड कर रहा हूँ, कैसे? एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। तो अब यहाँ पे आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? तो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये रेडियस, ये जो ओ पी डैश पॉइंट मिल रहा है उसके रेडियस बी हो जाएगी। अब ये वाला पॉइंट जो इधर थीटा बना रहा है, दिस एंगल विल बी थीटा, ये ओ पी डैश जो बना रहा है वो थीटा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी sin थीटा। सो बी sin थीटा विल बी सेम फॉर बोथ द पॉइंट्स, तो वहां से आपका बी sin थीटा आ जाएगा, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया, बहुत डिटेल में मत जाओ, जब डिटेल में जाना होगा तब मैं कराऊंगा। ओके,
एंड उसी तरीके से अगर आपको a cos थीटा चाहिए कोई पॉइंट P का, तो वहां पे आपको इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी y एक्सिस को. सो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी पहले. ओके, सो व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स? a cos थीटा b sin थीटा. बट वहां पे थीटा कौन सा है? वहां पे थीटा के बारे में ज्यादा फिलहाल हमें पता नहीं है, बस हमें ये पता है कि थीटा आप डायरेक्टली उसको ओरिजिन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. थीटा ऑक्सिलरी सर्कल से रिलेटेड है. जब आप ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ करोगे वहां से आएगा. व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल? ऑक्सिलरी सर्कल से कैसे रिलेटेड है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे डिटेल में, जब हमें उसके जानने की जरूरत होगी. अभी के लिए इतना इनफ है. इज दिस क्लियर एवरीवन? Sir, how do we use the parametric form on parabola on problems now? Yes. तो प्रॉब्लम के लिए जैसे आपको पैराबोला के प्रॉब्लम यूज करने के लिए, क्या पैराबोला में हमें पता था टी कहां पे रिलेटेड है, टी कौन सा डिस्टेंस होगा अंदर, कुछ पता नहीं था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन अ सेम वे यहाँ पे भी थीटा कहां से आ रहा है उसका कोई रिलेशन नहीं होगा. वो कब आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एडवांस प्रॉब्लम्स करोगे, जब आप एडवांस असाइनमेंट के प्रॉब्लम करोगे, या जब आप रैंक बूस्टर सॉल्व करोगे, वो टाइम पे उसकी जरूरत पड़ती है. तो वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर इन द अप्लाइड मैथ्स पार्ट. ओके, वी आर नॉट इन द प्योर मैथ्स पार्ट. कि उतना जिस उसमें अगर और डिटेल में जाते जाएंगे तो वो खत्म होता जाएगा. मतलब हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उतना टाइम नहीं बचेगा. हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कैसे होगा, जैसे पैराबोला में हम सोच रहे थे कि एक क्वेश्चन के लिए टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन कौन सा लिया जाए, x1 y1 पॉइंट वाला लें या t पॉइंट वाला लें. इन अ सेम वे यहाँ पे x1 y1 वाला पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ करना है या थीटा वाला पॉइंट लेके टेंजेंट ड्रॉ करना है. सेम थिंग्स वी नीड टू टेक. एंड वो थीटा कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, उसका हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Significance of theta and t and theta is insignificant in applied maths. Yes, significance of t and theta is, but some till some point, right? और एक मेजर हद तक जितनी हमें पहले जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ तक क्लियर एवरीवन? फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, जो आपको ऑलरेडी पता है वो आप डायरेक्टली कर सकते हो. एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. उसके अंदर रख रहे हो तो लेस देन 0 है तो इनसाइड, इक्वल टू है तो ऑन, ग्रेटर देन है तो outside the ellipse. Same in the case of circle and parabola. Less than के लिए inside, equal to के लिए ऊपर, greater than के लिए outside. यहाँ तक clear everyone? You can tell me yes if you agree. फिर intersection of line and ellipse, or I can say this is nothing but your condition for tangency. सर्कल के लिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी आपको याद है? अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन, जस्ट अ मिनट, वेयर इज दैट, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन आपके सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को टेंजेंट है, तो हम लिखते थे सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर. एम आई करेक्ट? यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉर टेंजेंसी सेम है, बट यहाँ पे आपको पता है कि रेडियस आपकी दो हो जाएंगी. रेडियस एक आपकी होगी ए और एक आपकी होगी बी. एम आई राइट? ए एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, बी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे आपकी कंडीशन हो जाएगी आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एक को ए ले लो, एक को बी, बट कौन सा ए कौन सा बी? तो जो ए के साथ एम है या जो एम के साथ है वो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ओके, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो जैसे c वहां पे दो मिलते थे, यहाँ पे भी दो मिलेंगे, प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जैसे एक स्लोप का, तो यहाँ पे आपके m स्लोप वाला टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब इलिप्स को भी एक ही स्लोप के दो टेंजेंट मिल सकते हैं. एम आई करेक्ट? दोनों के लिए आपका c अलग होगा, दोनों पैरेलल. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस. एंड ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से पहले इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आता है, जहां से आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट वहीं से डिराइव होता है. जहां पे लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया जाता है, तो वहां आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको टेंजेंट कब मिलेगा? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट हो. एक ही रूट हो मीन्स उसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0, जो चीज हम सर्कल वाले टाइम पे डिस्कस कर चुके थे. एंड ये वाली जो कंडीशन है आपका लेस देन 0 के लिए इनसाइड, इक्वल टू 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए आउटसाइड, वो भी समथिंग यहाँ पे रिलेटेड है. ओके,
now so the straight line will cut ellipse in 2 points which may be real, coincident or imaginary according to discriminant greater than, equal to or less than 0. तो वहां से आपको सारी अलग अलग कंडीशन मिलती है. आगे बढ़े एवरीवन. So discriminant greater than 0, that means a square m square plus b square greater than c square, right? Equal to के लिए वो and less than 0, a square m square plus b square less than c square. ये हमने सर्कल के लिए याद रखा था. डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? राइट, सेम कंसेप्ट. जिसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी बट हाँ आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जब भी पेपर ट्विस्टेड बनाना हो तो एग्जामिनर वही फॉर्मूला का क्वेश्चन देता है जिसकी जरूरत बहुत कम हुई हो. ओके ना, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, तो आई थिंक सर्कल वाले केस में हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं देखा है, हाँ या ना एवरीवन? बट पैराबोला में हमने देखा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यू कैन टेल मी यस. ओके, तो यहाँ आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे आपको माइनस और प्लस ए स्क्वायर एम बाई सी कॉमा प्लस और माइनस बी स्क्वायर बाई सी. आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए कि ये माइनस के साथ आपको जोड़ी मिल रही है प्लस की. रब ने बना दी जोड़ी, हम कुछ नहीं कर सकते. सो माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी, उसके साथ आपको मिलेगा बी स्क्वायर बाई सी. और दूसरे जैसा कि आपको पता है एम स्लोप वाले आपके दो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा. तो जब आपको ए स्क्वायर एम बाई सी मिल रहा है उसके साथ आपको मिलेगा माइनस बी स्क्वायर बाई सी. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. यहाँ तक जस्ट अ मिनट. लॉक हो गया है क्या? जस्ट अ मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा? इज दिस क्लियर? Okay, so let us resume from here. Sorry. हाँ yes, जितेंद्र is telling black spot on screen. Screen पे क्या कोई black spot दिख रहा है कहीं पे आपको? नहीं ना? Good to go, right? तो point of contact clear दोनों? ये वापस, अच्छा ये इधर से हो रहा है. ये जो बोला चैट बॉक्स 150% और ये सब हो रहा है, ये सब इसके अंदर के बटन से हो रहा है, इसके अंदर के बटन से तुरंत. ये बटन का पूरा ये देखना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज गुड. इज दिस क्लियर एवरीवन? जाएं आगे. यू कैन टेल मी यस. राइट, फिर अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. डिफरेंट फॉर्म्स में पहला फॉर्म तो आपको पता ही है, x1 y1. एट पॉइंट x1 y1 हम कैसे निकाल सकते हैं? t इक्वल टू 0 और नॉट. जस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई t इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, आपका फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन. एम आई करेक्ट साम्या? नहीं, क्यों? ये ट्रांसफॉर्मेशन फेवरेट नहीं. t इक्वल टू 0 सबसे आसान है. एक्स स्क्वायर को लिख दो x x1, y स्क्वायर को y by 1, x x प्लस x1 by 2 एंड y y प्लस y1 by 2. अगर आपको टेंजेंट निकालना हो तो भी सेम, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो भी सेम. एम आई करेक्ट? नेक्स्ट, फिर ये थोड़ा ओके. इन अ सेम वे अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पे याद रखना है, जस्ट अ मिनट, इफ यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म पे आप कैसे याद रख सकते हो? सेम कंसेप्ट, कोई अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है. x1 y1 पॉइंट पे आप डायरेक्टली लाओगे. जैसे आपका इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x1 y1 पॉइंट पे उसका टेंजेंट क्या होगा? x x1 बाई ए प्लस y y1 बाई बी इक्वल टू 1 और नॉट? टेल मी एवरीवन. तो अब उसको थीटा पॉइंट पे आपको लिखना है, तो x1 को आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? हियर योर x1 विल बी a cos थीटा एंड y1 और y1 विल बी b sin थीटा. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. हाँ या ना? आसान है. तो जब आप a cos थीटा एंड b sin थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे,
एक्स ए कॉस थीटा डिवाइड बाई ए प्लस वाई बी साइन थीटा, हाँ सॉरी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, माई मिस्टेक, एक ए स्क्वायर रहेगा तो एक ए बचेगा बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इधर आपके पास फॉर्मूला क्या बचेगी, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जो याद रखना भी बहुत आसान है। एम आई राइट? सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जो याद रखना भी बहुत आसान है। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने कभी याद नहीं रखा, एम आई करेक्ट? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से उसका स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, राइट? ये -1 कंसेप्ट अप्लाई करके स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ही आपके पास, x1 y1 और एक cos थीटा b sin थीटा, देन फिनिश। एम आई करेक्ट एवरीवन? फिर आपको यहाँ पे दिया गया है पेयर ऑफ टेंजेंट्स s(s1) इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट? पेयर ऑफ टेंजेंट्स s(s1) इक्वल टू टी स्क्वायर, जो हमें ऑलरेडी पता है, पता चल रहा है ना? यू कैन टेल मी यस एवरीवन? ओके, मुझे लगा पीडीएफ से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आई थिंक इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, राइट? सारी चीजें हम लिख लिख के कर ही रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से हो रहा है। फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, अगेन सेम फॉर्मूला, बहुत ही आसान सी फॉर्मूला, सबसे इजी फॉर्मूला, टी इक्वल टू 0। इतनी छोटी फॉर्मूला देखी होगी क्या मैथ्स में कहीं थी? पूरे जेई मैथ्स में इससे छोटी फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगी, टी इक्वल टू 0। सो x(x1) बाई स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, सिंप्लीफाई करने पे लंबा चौड़ा नहीं होता। हाँ, इन अ सेम वे कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, तो ये अब t इक्वल टू s1, राइट? कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट t इक्वल टू s1। फिर डायरेक्टर सर्कल वाला कंसेप्ट याद है आपको, जो सर्कल में हमने डायरेक्टर सर्कल देखा था, हाँ या ना? देखो, अगर सर्कल की फॉर्मूला आपको याद है ना, तो इलिप्स याद रखना उससे कंपेयर कर करके बहुत आसान हो जाएगा। टेल मी कि हाँ सर हमें सर्कल की सारी फॉर्मूला याद है, हम सर्कल की जेई की एग्जाम दे चुके हैं, ये संडे तो हम एमटी देने वाले हैं, एम आई करेक्ट? अभी कुछ स्टूडेंट्स का चैट बॉक्स में आ रहा है, हाँ सर ये संडे एमटी है। सर एमटी तो 4th को है ना? 4th को है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ, ये संडे नहीं है? नहीं सर। ओके ग्रेट, तो अच्छा है। तो अगर ये संडे नहीं है तो आई थिंक दिस संडे विल बी गुड टू टेक पीटीएम। मैं ये सोच रहा था 11th के पीटीएम 4th को ले लेंगे या 3rd को। 4th तो मंडे है। थर्ड है संडे। हाँ, थर्ड को संडे है, तो सारे पीटीएम्स का मैं प्लान कर रहा था कि हर संडे, मतलब हर संडे एक एक क्लास का ले लें, राइट? सो दिस इज द प्लानर, एक कैलेंडर मैंने बनाया। तो 3rd को मैं 11th का पीटीएम सोच रहा था, बट आई थिंक वो है तो फिर ये संडे ले लेते हैं, राइट? बट ये संडे उधर जाएगा, तो 10th, 3rd 10th, फिर 17th को जाएगा डायरेक्ट, 17th को ले लेंगे। ओके चलो, अब इधर आ जाते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो सर्कल का अगर आपको डायरेक्टर सर्कल याद है तो यहाँ पे आपका केस आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, हाँ या ना? ये सर्कल के लिए था, राइट? डायरेक्टर सर्कल क्या था? ऐसा सर्कल जहां से आप दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एम आई करेक्ट? ऐसा सर्कल जहां पे आप दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये संडे अगर आपकी एमटी नहीं है तो सर्कल्स का वर्जन 2 रख दें? नहीं, ठीक है। सर एमटी में कोनिक्स 2 आएगा क्या? नहीं, कॉनिक्स 2 नहीं है, कॉनिक्स 1 है। ठीक है सर। तो ठीक है, ये संडे सर्कल का वर्जन 2 नहीं, ठीक है, नहीं, चलो बाद में कर देंगे। जितेंद्र, आप हुबली से भी दे सकते हो एग्जाम ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं इलिप्स पे आ रहा हूँ, तो 2r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक r को a से रिप्लेस कर देता हूँ, आपको पता है इलिप्स में दो रेडाई होती है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? So this is your x square plus y square equal to a square plus b square is equation of director circle for ellipse। कि ellipse में आपका director circle x square plus y square equal to a square plus b square है, जहां से आप उसको कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगी। Is this clear everyone? You can tell me yes. Okay, this is director circle, आसान।
फिर ऑक्सिलरी सर्कल क्या था, ये सर्कल के लिए ये वाला आपका ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा, विच इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, एंड ये वाले सर्कल के लिए आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चुलिका, आर यू देयर? सब पता चल रहा है? विवेक, अनुराग, सानिया, समर्थ, साई स्मृति, राइट, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आर यू देयर? सिद्धार्थ, आपका पहले रिस्पॉन्स बहुत आता था, अभी शायद थोड़ा कम हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो यहाँ पे मीत, सो रहे हो, नींद पूरी हो गई? मीत, आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा था। ग्रेट। हाँ, जस्ट अ मिनट, इसके बाद चलो अब एक्सरसाइज शुरू हो रही है, राइट, इलिप्स की। तो शुरू करें एक्सरसाइज एवरीवन। प्री रीडिंग एक्सरसाइज स्टार्टर, फटाफट फटाफट चलो, लेट अस स्टार्ट काहुट नाउ। सो काहुट में आपकी प्री रीडिंग एक्सरसाइज ही है। हाँ, क्विकली, डोंट वरी, इसके अलावा और भी मुझे आपको कुछ फॉर्मूले दिखानी है, तो वो हम काउट खेलेंगे, बट आप काउट खेलोगे तब तक मैं साथ में यहाँ पे पीपीटी आपकी प्रिपेयर कर दूंगा। सो एंड पहले प्री रीडिंग खत्म कर देते हैं। एन इलिप्स कैन हैव अ मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, ट्रू और फॉल्स? टाइप इन चैट बॉक्स। तो आज के क्लास में आपको कितना पता चला मुझे पता चलेगा, टेल मी क्विकली। क्या इलिप्स की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो सकती है? ट्रू। नाउ द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1? बोलो। लेस देन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलो अब मजा आ रहा है, अब जो चैट बॉक्स खुश हो रहा है, क्या खुश हो रहा है चैट बॉक्स, वाह, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है। एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज द सेम, राइट, इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यस, सम, यस, सम। क्वेश्चन 4, for the standard ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, the foci are 0 plus or minus a if a greater than b। अब ये थोड़ा सोचो, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? 0 plus or minus a if a greater than, yes, so Abhiram is replying me like we are playing dumb sharas, right? False। ऐसा हो रहा है, कतर वाले स्टूडेंट्स तो अभी वो डम शेरास से खेल रहे हैं, क्लास 8 कतर वाले। एंड आपके जो जूनियर्स हैं यहाँ पे तोरना गलू के 9th वाले, वो तो अभी लिप सिंग बैटल खेल रहे हैं, तो उनको म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि वो बोलना शुरू कर देते हैं तो चुप नहीं होते, तो ऐसे रिप्लाई करता है वीडियो में, तो मुझे समझना पता है अच्छा फॉल्स है, वो फॉल्स बोल रहे हैं, लाइक दैट। सो सब अपना अपना क्लास इंटरेक्टिव बना रहे हैं अलग अलग तरीके से। व्हाट अबाउट यू? नहीं सर, हम तो ना कैमरा बंद करके पीछे बैठने में खुश हैं, वो निकालो। चलो, so this is false because your foci will be plus or minus a comma 0. Now the parametric coordinates of a point on a standard ellipse, yes, standard ellipse पे उसके parametric coordinates क्या हो जाएंगे? अभी हमने देखे जहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया, yes, थीटा के रिस्पेक्ट में, वेरी गुड विवेक, राइट, आर्यन, a cos थीटा b sin थीटा। चलो, the equation of the directrices of ellipse x square by 25 plus y square by 26 is, अब ये थोड़ा बड़ा है, राइट, अब ये कैसे करेंगे समझो। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें a स्क्वायर पता है, a स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा। वेट, मैं यहाँ पे अगर इसकी लेंथ को थोड़ा कम कर पाऊं, समझना, क्या यहाँ पे a स्क्वायर 25 है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। व्हाट अबाउट b स्क्वायर? क्या b स्क्वायर 16 है? अगेन यू कैन टेल मी यस। अब मुझे बताओ a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a है? a greater than b. Always before putting equation of ellipse or equation of eccentricity, just check a greater than b or b greater than a. If a greater than b, then equation is b square equal to a square 1 minus a square, right?
छोटा वाला इक्वल टू बड़ा वाला इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपका क्या है 16 इक्वल टू 25 1 माइनस ई स्क्वायर, सो 16/25 नहीं जितेंद्र 16/25 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16 9/25, तो ई आपका क्या हो जाएगा एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव 3/5 प्लस और माइनस 25/3, नहीं जितेंद्र इट वाज बाय मिस्टेक, क्या कहीं सिंप्लीफिकेशन में गलती हुई, अच्छा आप फाइनल आंसर बोल रहे हो, ये क्लियर एवरीवन। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इक्वल टू प्लस और माइनस a बाई ई, राइट। चलो a क्या होगा, अगर वो भी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन किस पे डिपेंड करेगा, a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन है उस पे, तो a ग्रेटर देन b है इसलिए a बाई, तो a हो जाएगा आपका 5, सो दिस विल बी योर प्लस और माइनस 5/3/5, 5 5 25 प्लस और माइनस 25/3, पता चला, आसान है, राइट। बहुत ही आसान से क्वेश्चन, ये सब आपका स्टार्टर है ना। फॉर द स्टैंडर्ड इलिप्स x square by a square plus y square by b square equal to 1 where a greater than b, the eccentricity in terms of a and b is given by, that means आपको बस एसेंट्रिसिटी को सब्जेक्ट बना के लिखना है, यहीं से बन जाएगा, देखो एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और नॉट, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसका बस आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, एसेंट्रिसिटी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो ये एसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला आपको जिंदगी में याद नहीं रखनी है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, ओके। ऑलवेज रिमेंबर इफ इट इज ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए। चलो काहुट कौन सा खेलना चाहोगे वो आप मुझे बताओ, ऑन पैराबोला और ऑन सर्कल, सर्कल। सर्कल, वैसे पैराबोला तो अभी हमने याद रखा नहीं है, राइट, तो सर्कल पे खेलते हैं, जस्ट अ मिनट। Yes Meet, why not, right, please reply in chat box only, no problem, okay। कॉनिक सेक्शन नहीं, सर्कल बोला ना आपने, जस्ट अ मिनट, देखो आई थिंक सर्कल का हमने कोई काउट नहीं खेला है, राइट। यहाँ पे जितने काउट अवेलेबल हैं अगर मैं उन सबको समराइज करूँ, सो वी आर हैविंग काउट बेस्ड ऑन फर्स्ट योर नॉर्मल टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सर्कल, जिसको खेलने का कोई मतलब नहीं है, ओके। एक सिस्टम ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट्स एंड कॉर्ड्स पे है, जो दोनों अच्छे हैं, इन दोनों में से कौन सा खेलना चाहोगे, सिस्टम ऑफ सर्कल और टेंजेंट्स एंड कॉर्ड्स, दोनों में से कोई भी एक पसंद करो, सिस्टम ऑफ सर्कल या टेंजेंट्स एंड कॉर्ड्स, आई थिंक टेंजेंट्स एंड कॉर्ड्स विल बी गुड, राइट। टेंजेंट्स एंड कॉर्ड में से आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, हाँ। चलो कैन यू सी दिस काउट स्क्रीन एवरीवन, अब देखो जब आप काउट खेलोगे तब मैं स्क्रीन को पॉज कर दूंगा एंड बैकग्राउंड में पीपीटी बनाऊंगा, राइट, तो वो टाइम पे आपको जो टाइमर है वहीं पे स्टक हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचना कि अभी बहुत टाइम है, ओके। जो 120 सेकंड या 60 सेकंड दिखेंगी तो वो फटाफट खत्म हो जाएगा, फिर काउट में आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आप आपका वीडियो ऑफ रख सकते हो अभी के लिए, जिनका वीडियो ऑन है, हाँ बिराम, बट एटलीस्ट फॉर्मूला खत्म कर लेते हैं ना, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज के क्लास में एटलीस्ट इसकी फॉर्मूला तो खत्म हो जाए।
हाँ स्क्रीन पे नेम दिखेगा, वेट, क्योंकि अभी स्क्रीन मैंने पॉज की है, मैं थोड़ा पीपीटी का काम कर रहा हूँ. ओके, नाउ कैन यू सी दिस स्क्रीन? चेक. तो वाओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब 13 स्टूडेंट्स हैं. और कोई ज्वाइन करना चाहते हैं? शैल वी स्टार्ट? टोटल 30 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक मैं हूँ तो 29 है, तो वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स तो खेलेंगे यहाँ पे. इसको इस बार मैं पहले संभाल के रख देता हूँ. ओके, शैल वी कंटिन्यू नाउ? राइट, तो काहूट ऑन ही है, राइट. गेम पिन आपको एंड में दिखता रहेगा. सो जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, स्टिल विश टू ज्वाइन, दे कैन ज्वाइन. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. पोजीशन ऑफ पॉइंट 11 विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल. हाँ समर्थ, नहीं तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करो. पोजीशन ऑफ पॉइंट 11 विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल. ओके, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, आराम से आप रिप्लाई करें. एंड okay, just a minute. Let me show you the Kahoot app again. तो अभी 37 सेकंड्स बचे हैं. ठीक है, फिर हम विल ट्राई, क्योंकि फिर वापस सिलेबस खत्म करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो सारे बाकी ही हैं. नेक्स्ट, द पॉइंट 0.1 3.1 विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल. अब 0.1 3.1 विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल. ओके, 87 सेकंड्स लेफ्ट. बीच बीच में मैं आपको देता रहूंगा. 7 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है. 80 सेकंड्स लेफ्ट. Just a minute, I'm showing you that. Okay, so outside the circle, next question, 12 students got this correct. The straight line x minus 2 plus y plus 3 equal to 0 cuts the circle x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equal to 11 at. ये स्ट्रेट लाइन ये सर्कल को कौन से पॉइंट पे कट कर रही है? So these are your points. No point, 2 point, 1 point.
इस तरीके से आपको आंसर देना है। 115 सेकंड्स है। Sixty seconds, everyone. I got answer from 11 students. Okay, Meet. Okay, Obesh, no problem. होता है नेटवर्क इश्यू। So only one student got this correct answer. 12 students का आया 2 points. Shall I show you this question? क्या एक बार दिखाने की जरूरत है? If yes, I can show you. Tell me. Yes? कि यहाँ हो सकता है इसका आंसर गलत हो। Okay, mistake. Silly mistake. y plus 3 को y minus 3 समझ लिया आपने? हाँ जितेंद्र, क्वेश्चन में कट्स लिखा है तो क्या? अच्छा, see, let me show you this here. Wait, let me change the color first. तो आपकी स्ट्रेट लाइन आपकी क्या होगी समझो, x plus y 3 minus 2 plus 1 equal to 0. Can I say this is your straight line? Okay. अभी आपको सर्कल दिया गया है x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square equal to 11. अब आपको सर्कल x square plus y square equal to आर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। अगर उस फॉर्म में है तो आप सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो रेडियस से ज्यादा है या नहीं। सो व्हाट इज योर रेडियस हियर? रेडियस इज √11 और नॉट। व्हाट इज योर सेंटर हियर? 2,3। अब सेंटर से ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आप फाइंड कर सकते हैं? चलो लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मोड 2 + 3 + 1 अपॉन √1 + 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? 3 + 2 5 + 1 6 अपॉन √2, दिस इज कॉल्ड योर 3√2। एम आई राइट? हाँ या ना? अब 3 आपका क्या हो जाएगा? √9, √18, ये √11 है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर तो मतलब क्या हुआ? ये सर्कल से तो दूर है ना, राइट? सो इट इज गोइंग टू कट एट नो पॉइंट्स। आसान है एवरीवन? ओके, तो जल्दबाजी में कभी ऐसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, डोंट वरी, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड। Okay, only Jay Sharan got this correct. So the next question, if the line 3x plus 4y equal to m touches the circle x square plus y equal to 10x, then m equal to, ये लाइन ये सर्कल को टच कर रही है, कुछ m के फॉर्म में दिया है, जो सर्कल दिया गया है वो चेक करो एंड अच्छे से आगे बढ़ो। टेक योर टाइम, 113 seconds you are having. I got answer from 3 students and 90 seconds are remaining now.
30 seconds left. I got answer from 13 students. Yes. Last 1 second. 40 comma minus 10. मतलब वही राइट, आइदर -10 और 40 और 10. आसान है, हो जाएगा. You can tell me yes if you clear everyone. Right? 7 students got this correct. Next. Circle x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 equal to 0 will intersect the line 3x minus 4y equal to m in two distinct points if. अच्छा ओके, तो एक सर्कल और लाइन के बीच में आपके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कब आ सकते हैं? इफ -10 less than m less than 5, 9 less than m less than 20. Check. Do it quickly. Take your time. You are having 80 seconds. Forty seconds. $26 seconds. Okay, -35 less than m less than 15. I think 10 students got this correct. Okay. चलो अब मेरी बात सुनो. तो इलिप्स की हमने बहुत सारी फॉर्मूला देख ली हैं. कुछ कुछ फॉर्मूला देखनी बाकी है, वो फटाफट देख लेते हैं क्योंकि पीपीटी अब आपकी रेडी है. तो पहले वो हम देख लेते हैं. ओके. तो पहले आपके जो पीपीटी में जितनी फॉर्मूला बाकी है वो फटाफट देख लेते हैं. लास्ट 5 क्वेश्चंस आर ऑफ सेम टाइप. लास्ट 4, हाँ वो हम देख लेंगे बाद में आराम से. मेरी बात सुनो. वो ठीक है. हाँ मतलब लास्ट 5 क्वेश्चन सेम टाइप के थे. देखो काहुट के लिए हमारे पास टाइम है अभी भी. व्हाट वी विल डू, फटाफट वो फॉर्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद इस काहुट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगर टाइम रहा तो. ओके, प्रीवियस क्वेश्चंस, आई गॉट योर पॉइंट नाउ. इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड अगर टाइम नहीं रहा, जो मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली टाइम रहेगा ही रहेगा, राइट, 70-80% केस में टाइम रहेगा, तो फटाफट, क्योंकि आपको चार्ट बनाना आसान हो जाएगा. क्योंकि जो हमने फॉर्मूला देखी वो इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए देखी. वर्टिकल इलिप्स के लिए अब देख लेते हैं फटाफट, राइट. सो यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो क्विकली. सर वो पीपीटी शेयर भी कर देना. हाँ हाँ, मैं उसी में अपडेट कर दूंगा गूगल क्लासरूम में. जो पुराना वर्जन था ना वहीं से अपडेट कर दूंगा. पुराना Yes, वर्जन sir. वही, उसी में मैंने पीछे एडिट किया, राइट. सो दिस वाज आवर पीपीटी ऑफ पैराबोला. यू कैन सी हियर.
तो पैराबोला में लास्ट आई थिंक 5 स्लाइड्स थे. ओके, यहाँ से इलिप्स है. कैन यू सी दिस इलिप्स एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट? हाँ, सामने हंस रही है, ठीक है. तो द अनदर वे, तो इस बार तो आप सब मेरे घर पे आके मेरी पेन चुरा के चले गए, लैपटॉप में कुछ कुछ करके चले गए, बट एटलीस्ट पीपीटी तो हम यूज कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से आई थिंक ये वाली सारी चीज हम देख चुके हैं. जो यहाँ पे लिखा है, कुछ चीज नहीं देखी है. जैसे यहाँ पे आपको एक कॉर्नर पे दिख रहा होगा एसपी इक्वल टू ई पी एम से मैंने कुछ यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, ई इंटू बी बाई ई माइनस वाई. कैन यू सी दिस? बी माइनस ई वाई. वो अभी के लिए सस्पेंस है, उसको मत देखो. राइट, तो पहले ही बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, इसको मत देखो, इसको हम बाद में अलग से देखेंगे. ओके, सो जस्ट डोंट सी दिस. इसको एंड में दिखाऊंगा, ये आप हमारा क्लाइमेक्स है मूवी का. चलो, तो इलिप्स में हम अभी देख चुके हैं स्टूडेंट्स. स्टैंडर्ड इलिप्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, दूसरी जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है. अब ये जो आपका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, दोनों का इक्वेशन सेम, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दोनों में क्या फर्क है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. यहाँ पे एस पी प्लस एस डैश पी 2a, जो यहाँ पे मैंने कॉर्नर में लिखा है. कैन यू सी दिस? एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a. यहाँ पे आपका हो जाएगा 2b, जो यहाँ पे इस कॉर्नर में लिखा हुआ है. फिर आपको दोनों की फोकाई क्लियर है, इधर ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, इधर 0 कॉमा बी 0 कॉमा माइनस बी. राइट, यस. नाउ आर्यन इज आस्किंग सर सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस क्या है. अब मैं उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आ रहा हूँ. जो आपके टोटल, तो आर्यन ने ये छोटा वाला पॉइंट मार्क कर लिया, जो मैंने एकदम छोटा लिखा इधर, सेमी माइनर. कैन यू सी दिस? अरे, एंड इधर मैंने लिखा इस तरफ सेमी मेजर. अच्छा, पॉइंटर भी मूव हो रहा है क्या? पॉइंटर है स्क्रीन पे एज आई एम मूविंग माई वीडियो. ठीक है, आई विल चेक. अभी मैं कहाँ पे था? वॉइस इज ब्रेकिंग. वेट, श्रीहरि इज टेलिंग माई वॉइस इज ब्रेकिंग. तो ऐसा है तो फिर वीडियो ऑफ करना पड़ेगा. जितेंद्र इज ऑल्सो टेलिंग वॉइस इज क्लियर. okay. Always and Aryan are telling that voice is clear. So सर थोड़ा ब्रेक हो रहा है. okay, साम्या, तो वीडियो ऑफ कर देता हूँ. फिर वीडियो ऑफ करूंगा तो पॉइंटर कैसे आएगा, वही प्रॉब्लम है. ठीक है सर क्लियर ही है सर. ओके. चलो, अब एग्जैक्टली हमने ये देखा था कि आपकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है. अगर मेजर एक्सिस में आप डिटेल में जाओगे ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो आपके ए और ए डैश के बीच का डिस्टेंस है ना, वो आपकी मेजर एक्सिस होती है. दैट इज माइनस ए टू ए, टोटल 2a डिस्टेंस, ये आपकी मेजर एक्सिस होती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड यहाँ पे सेकंड इलिप्स में आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी 2b. दिस इज इस होल नेम, ये आपकी पूरी मेजर एक्सिस है 2b, एंड इस तरफ आपकी हो जाएगी 2a. तो सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऐसे टर्मिनोलॉजी नाम आएगी, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस. तो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस हमारी हो जाती है b, बिकॉज 2b बाई b. एंड यहाँ पे b हमारी हो जाएगी सेमी माइनर एक्सिस, क्योंकि इस तरफ आपका 2b है माइनर एक्सिस. इज दिस क्लियर? सो दिस इज अवर फर्स्ट. बेसिकली मतलब उसका हाफ है बस. हाँ, उसका जो आपके आधा है. मेजर एक्सिस का हाफ, 2a का हाफ, 2b का हाफ. जो इन शॉर्ट में बोल रहा था, इलिप्स की दो रेडियस है a एंड b. दैट इज नथिंग बट द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस. ओके, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस. कि इलिप्स आप ऐसा मानो कि ऐसा सर्कल है जिसकी दो रेडियस है, a एंड b, टू रेडाई. चलो, अब पैराबोला में आपको याद हो, सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था पैराबोला में, कि अगर कोई जनरल इक्वेशन आपका पैराबोला का बनाना है, जब आपको कोई फोकस दी जाए, कोई भी एक फोकस आपको दे रहे हैं a कॉमा b, राइट, एंड कोई डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रहे हैं lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, तो वहां से आप कैसे पैराबोला का इक्वेशन बना सकते हो? sp by pm इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला. फॉर इलिप्स sp by pm इक्वल टू e, वेयर e इज 0 टू 1. तो अगर आपको जनरल इक्वेशन बनाना है तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो हम पैराबोला में कर चुके थे. तो ये दोनों पार्ट क्लियर. यहाँ तक का हमने मॉड्यूल में देखा था, ये जनरल वाला हमने नहीं देखा, वो पीपीटी में कवर हो गया. ऐसी बहुत सारी फॉर्मूले हैं जो पीपीटी में कवर होंगी. नाउ सी हियर, जैसे ये हमने हाँ, अब यहाँ पे एक चीज जो कंसिडर करनी रह गई मॉड्यूल में, उधर ध्यान दो. ये है आपके जनरल थीटा पॉइंट, a cos थीटा b sin थीटा, दोनों के लिए a cos थीटा b sin थीटा, जो हम देख चुके हैं. एम आई करेक्ट? बट यहाँ पे थीटा की लिमिट हम देखना रह गए. a cos थीटा b sin थीटा हमने और कहीं भी देखा था, m7 में, आपको याद है, राइट? वी हैव सीन दिस इन m7 एज वेल, व्हिच इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर. यू कैन टेल मी यस, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था a cos थीटा b sin थीटा, बट वहां पे थीटा की लिमिट क्या थी? माइनस पाई टू पाई, ओपन इंटरवल माइनस पाई टू क्लोज इंटरवल पाई. एम आई करेक्ट?
यहाँ पे आपकी थीटा की लिमिट होगी 0 to 2 पाई। हियर योर लिमिट ऑफ थीटा विल बी 0 to 2 पाई। जहां आप 0 को इंक्लूड करोगे 2 पाई को एक्सक्लूड करोगे, तो वो आपको याद रखना है। एंड ये सेम चीज हमने सर्कल के टाइम पे रिवाइज करी थी। सर्कल में आपका थीटा क्या था? 0 to 2 पाई, एम आई करेक्ट? बट वहां पे आपका थीटा क्या था? इन M7 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर -पाई टू पाई, सेम कंसेप्ट। फिर इनसाइड ऑन एंड आउटसाइड वाला कंसेप्ट कि अगर कोई भी पॉइंट के लिए S1 लेस देन 0 इनसाइड, इक्वल टू 0 ऑन, ग्रेटर देन 0 आउटसाइड। एंड वही इनसाइड एंड आउटसाइड वाली चीजें अगर आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपका लाइन इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या छू भी नहीं पा रहा है इलिप्स के बाहर वाले पार्ट में, तो उसका सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच का रिलेशन, इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी नो दैट दिस इज योर कंडीशन फॉर टेंजेंसी, राइट? बट अगर वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ग्रेटर देन होगा। ये कंडीशन कहां से आई है? डिस्क्रिमिनेंट से, जो मैं आपको डेरिवेशन दिखा रहा था वहां पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो डिस्क्रिमिनेंट हमें याद नहीं रखना है, बट आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो, यहाँ पे सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हियर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सी आपका ग्रेटर देन हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज सेम इन केस ऑफ सर्कल, राइट? सर्कल में हम यही कर चुके थे। डिस्क्रिमिनेंट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी, सी ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी है। ये डिस्क्रिमिनेंट कहां से आया? हमने लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और इलिप्स के इक्वेशन को कंबाइन किया था, वहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, ओके? वो जो मैंने आपको समझाया था वहां पे, तो वो वाला कंसेप्ट आप अप्लाई करें। तो वो बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि इसके पीछे पीछे ये डेरिवेशन था। डेरिवेशन में हमें डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये बस याद रखना है। कई बार ये काम आ सकता है, क्योंकि सर्कल में तो क्या था, आप ये याद कर सकते हो कि सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का वो रेडियस से कम है या ज्यादा है, यहाँ पे वो नहीं यूज कर सकते। ओके, सो सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आप क्या लोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? राइट? सो हियर यू नीड टू रिमेंबर दिस कि अगर वो लाइन बाहर है तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, या फिर आप ये मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी बड़ा है, सी ग्रेटर देन सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखने के लिए। अंदर है सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट हम ये कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है फॉर एक्स दिस टाइप ऑफ पैरा इलिप्स व्हिच इज हैविंग मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। जिस इलिप्स की मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होगी उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? सेम। इलिप्स में आपको दोनों जगह पे फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम है, हाँ या ना? जब एसेंट्रिसिटी की बात आएगी तभी अलग होगा। ओके, नेक्स्ट। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा पॉइंट, तो वो माइनस बी बाई ए कॉट थीटा, वो आप उसके इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, इधर माइनस बी बाई ए कॉट थीटा। स्लोप और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, जस्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई t इक्वल टू 0, राइट? साम्या योर फेवरेट फॉर्मूला, राइट? t इक्वल टू 0, अभी भी नहीं, इट शुड बी फेवरेट। फिर स्लोप या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा पॉइंट, तो x1 y1 को हमने a cos थीटा एंड b sin थीटा रख दिया था, तो ये भी आसान था। अब यहां से अगर आपको नॉर्मल का इक्वेशन लाना है तो मेथड में ऑलरेडी आपको वो बता चुका हूं, वो मेथड से थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे किया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस x1 बाई y1 b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो वहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा y1 बाई x1 a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, फिर यहाँ से आप इक्वेशन में रख सकते हैं, राइट? इन अ सेम वे आप थीटा पॉइंट पे उसका नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। पैराबोला में आपको याद होगा तो थीटा पॉइंट पे नॉर्मल की एक खासियत थी, याद है? जो याद रखने के लिए हम LHS इज इक्वल टू RHS का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, y प्लस xt समथिंग इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब इन पैराबोला। जो मैंने आपको बोला था कि n, उसका हमने एक क्वेश्चन भी किया था, नॉर्मल वाला क्वेश्चन था। हम सोच रहे थे कि सर ये x1 y1 पॉइंट लेके हम करेंगे कि t पॉइंट लेके करेंगे। फिर मैंने आपको बोला था थीटा पॉइंट पे, पैरामेट्रिक पॉइंट पे आपका नॉर्मल आ रहा है कॉनिक्स में, दैट इज स्पेशल कंडीशन। उसका इक्वेशन याद रखना भी आसान है एंड उसमें आप पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज करोगे तो काम आसान हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? जैसे पैराबोला में था y प्लस एक्स टी इक्वल टू 280, y LHS इक्वल टू RHS, राइट? y इक्वल टू 280 एंड x इक्वल टू 80 स्क्वायर, तो 280 प्लस 80 क्यूब। सेम यहाँ पे आपका LHS होगा ax बाई कॉस माइनस बी वाई बाई साइन, x एंड y की वैल्यू रखो, a कॉस एंड b साइन, कॉस कॉस कैंसल, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर is equal to a square minus b square, ax by cos minus by sin equal to a square minus b square, and same होगा इधर भी,
पता चल रहा है एवरीवन? ये बहुत सारे फॉर्मूला जो हमने मॉड्यूल में नहीं देखे, राइट? इससे आपका चार्ट बनाना आसान हो जाएगा। अब जब जब आप नई नई फॉर्मूला देख रहे हो, जैसे मान लो पैराबोला आपने पूरा डाइजेस्ट कर लिया, उसका चार्ट बना दिया, अब इलिप्स के फॉर्मूला देख रहे हो, उसी सीक्वेंस में हम देख रहे हैं, साथ में चार्ट बनाते जाओगे, तो बोलो आसान लग रहा है? तब आसान लगेगा, तब इतना डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर आप याद करके मुझे बताओ ये किसके फॉर्मूला है? कुछ कुछ हमने देखा था पैराबोला में, डबल ऑर्डिनेट, राइट, फिर फोकल कॉर्ड, फिर लेटस रेक्टम, है ना? yes, exactly, I can share full chart with after hyperbola, but जो वो फुल चार्ट होगा वो कैसा होगा, वो बहुत आपको जूम आउट करके देखना पड़ेगा, राइट? वो पूरा वन नोट का मैं लिंक शेयर कर दूंगा। सो डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम एंड ये, राइट, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम एंड फोकल कॉर्ड। सो दिस इज योर लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, 2b square by a, right? And here 2a square by b. वहां पे क्या थी लेटस रेक्टम की लेंथ? ओनली मोड 4a, मोड 4b, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4b, मोड 4a, मोड 4b। ये बहुत फेमस है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 2b स्क्वायर बाई ए या 2a स्क्वायर बाई बी। अब इससे आपके दूसरे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं समझना। एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था फोकल कॉर्ड आपका डबल ऑर्डिनेट एंड फोकस से पास हो रहा है, तो दोनों फोकाई से पास हो रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको प्लस ए और माइनस ए मिलेंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ए होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए होगा। एम आई करेक्ट? देखो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस ए, एंड सिंस ये डबल ऑर्डिनेट भी है 2b स्क्वायर बाई ए, तो इसका हाफ पोर्शन ऊपर होगा, हाफ पोर्शन नीचे, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो जो कोऑर्डिनेट ऊपर होंगे ये वाला एंड पॉइंट, राइट, ये इसके लिए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई ए, इसके लिए भी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई ए, इन दोनों के लिए हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। एम आई करेक्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस आर योर एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, और आई कैन से लेटस रेक्टम, नॉट फोकल कॉर्ड। इन दोनों के ये एंड पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, वो प्लस और माइनस ए, प्लस और माइनस बी स्क्वायर बाई ए। आसान है? यू कैन टेल मी यस, राइट? सेम विथ हियर, यहाँ पे आपके पास है 2a स्क्वायर बाई बी, तो इधर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी, राइट? एक ए स्क्वायर बाई बी ऊपर, एक ए स्क्वायर बाई नीचे, एंड प्लस और माइनस बी, बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट आपका प्लस बी, अबो वाले लाइन के लिए इधर माइनस बी, 0, बी, 0, माइनस बी। अगर यहां तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, यू कैन नोट डाउन दिस इन योर मॉड्यूल। जाए नेक्स्ट। We can put plus or minus a by b in ellipse equation to get endpoints. हाँ, अच्छा, प्लस और माइनस e और b, गॉट इट। हाँ, डेफिनेटली। ओके, सो ये लास्ट फॉर्मूले हैं आपकी इलिप्स की, जो बहुत ही आसान है, जो हम ऑलरेडी देख चुके थे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, टी इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, जो ऑलरेडी टेंजेंट के लिए भी कर चुके हैं, पॉइंट आउटसाइड है तो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट। डायरेक्टर सर्कल दोनों के लिए सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको इलिप्स की फॉर्मूला बहुत पसंद आई होंगी, क्योंकि पैराबोला देखने के बाद उसी ऑर्डर में हमने देखी है, एज वेल एज सारी फॉर्मूला आपके सर्कल के साथ रिलेटेड है। सर्कल चैप्टर ऑलरेडी आपने कर दिया तो उसके साथ पूरा रिलेटेड है। एम आई राइट? तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में मैं आपको एक कॉर्नर में फॉर्मूला दिखा रहा था, जो मैं आपको बोल रहा था इसे मत देखो, ये क्लाइमेक्स है, एंड में देखेंगे। तो हम आ चुके हैं अब क्लाइमेक्स पे, सस्पेंस ओपन करने का टाइम आ गया है। So that was the formula of your focal distance, right? Do you remember that focal distance जो हमने पैराबोला में लास्ट में देखा था, right? What is the meaning of focal distance? कोई भी पॉइंट का, सपोज कोई भी पॉइंट है आपका P, can you see this point P in the figure? वो पॉइंट P का उसके फोकस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? पैराबोला में हमने कैसे फाइंड किया था? इसी तरीके से, SP इक्वल टू EPM, वहां पे E था 1, तो वो हो रहा था x प्लस ए, याद है उधर x प्लस ए वो वाले पैराबोला में, एंड ये वाले पैराबोला में y प्लस बी, x प्लस ए फॉर x एक्सिस वाला पैराबोला, फॉर y एक्सिस वाला पैराबोला y प्लस बी, लाइक दैट। याद आ रहा है? इन अ सेम वे यहाँ पे इसका डेरिवेशन है, तो वो यहाँ पे आपको मिल रहा है b माइनस ई वाई। लेट मी शो यू दोस फॉर्मूले फर्स्ट। तो वो बस मैं आपके सीनियर्स को समझाने के लिए वहां पे डेरिवेशन कर रहा था। अब आप ये फॉर्मूले पे ध्यान दो। तो SP
अब आपके यहाँ पे 2 फोकाई हैं, एम आई करेक्ट? 2 फोकाई हैं आपके इलिप्स के लिए। तो जब आप एस पी एंड एस डैश पी फाइंड कर रहे हो तो वो आपको मिलेगा a प्लस ई एक्स एंड a माइनस ई एक्स। कैन यू सी दिस? ये आपको मिल रहा है, पहले इस तरफ से फोकस करो, थीटा वाला भूल जाओ। तो ये आपको मिल रहा है a प्लस ई एक्स वन एंड a माइनस ई एक्स वन। जो आप उसी तरीके से ला सकते हो जो अभी मैंने दिखाया, b माइनस ई वाई एंड b प्लस ई वाई। आप ऐसा बिल्कुल मत याद रखो, इस फॉर्म में मत याद रखो कि कौन से फोकस के साथ कौन सा डिस्टेंस है, आप बस डायरेक्ट याद रख लो, क्योंकि एक फोकस से डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो दूसरे से नेगेटिव होगा। मतलब डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक डिस्टेंस कम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, सेम। तो यहाँ पे a प्लस ई एक्स, ए माइनस ई एक्स, यहाँ b माइनस ई वाई, b प्लस ई वाई। ओके, a प्लस और माइनस ई एक्स आप याद रख सकते हो, b प्लस और माइनस ई वाई याद रख सकते हो। ओके, a प्लस ई एक्स, b माइनस ई वाई, a माइनस ई एक्स, b प्लस ई वाई। फिर बस इतना याद रखा इनफ है। फिर x की जगह आप a cos थीटा एंड y की जगह b sin थीटा रखोगे तो आप a को कॉमन निकाल सकते हो। a को कॉमन निकालने के बाद इधर आपकी फॉर्मूला हो जाएगी a 1 प्लस ई कॉस थीटा, 1 माइनस ई कॉस थीटा, b 1 माइनस ई साइन थीटा, 1 प्लस ई साइन थीटा। बट वो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, थीटा वाली वो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ला सकते हो, ये थीटा वाली कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए थीटा वाली फॉर्मूला को मैं हाइड कर रहा हूँ, बस ये दोनों याद रखो, a प्लस और माइनस ई एक्स, b प्लस और माइनस ई वाई। ओके, जस्ट मेन फोकस से, हाँ दूसरे साइड में हाइड नहीं कर पाऊंगा, लिमिटेशन, तो उसको आप मत याद रखो, वो आप डायरेक्ट ला सकते हो। बस इतना याद रखो, ये 4 फॉर्मूला। जब ये a प्लस ई एक्स होगा तब ये b माइनस ई वाई, ये a माइनस ई एक्स, b प्लस ई वाई। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू। राइट, तो यहाँ पे आपकी इलिप्स की सारी फॉर्मूला खत्म हो रही है एंड आपका काहुट का एंडिंग कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, so that we can see its podium, because it is already 5:30 and 4 स्टूडेंट ऑलरेडी मीटिंग लीव कर चुके हैं। Am I correct? Okay, so let us check podium for today's Kahoot. On third, we are having Jai Sharan. Congratulations, Jai Sharan. On second, Pranjal. Congratulations, Pranjal. On first, Abhiram. Congratulations, Abhiram. So as I always say, and then Samya and Srihari, all students are equally important. This is just a game. Mutual funds are subjected to market risk. Disclaimer. And just a minute, let me take a break. And let us check the position of all 19 players. Abhiram, Pranjal, Jai Sharan, Samya, Srihari, Aryan, Riya, Pradyumna, Jitendra, Anurag. Then Ovesh, Samarth, Sanya, Koshi, Chulika, Pranjal, again I think 2 ID होंगे, रौनक, निधि and अनुराग. Okay, so quickly आप मुझे बताओ absentees कौन कौन है, so that I can take attendance and I can end the class. Okay, what is work? Congratulations. कौन कौन एब्सेंट है? क्विकली, यस जितेंद्र